प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ओलंपिक 2036 में पहले भारत को खेल महाशक्ति बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 को लॉन्च करने के लिए एक वीडियो संबोधन में मोदी ने कहा, उनकी सरकार ने पिछले एक दशक में खेल बजट में 3 गुना वृद्धि की है और इस वर्ष 4,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। खेलों को बढ़ावा देने और बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए अपनी सरकार की सर्वोच्चतम प्राथमिकता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि खेल आयोजन अब पूरे साल आयोजित किए जाते हैं और यहां तक कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने खेलों को मुख्य धारा के अध्ययन का हिस्सा बनाकर मान्यता दी है। भारत दुनिया का पहला एक ऐसा देश बन गया है जिसने जीनोम संपत्ति चावल की किस्में विकसित की है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ICAR संस्थाओं द्वारा विकसित पहली 2 जीनोम संपत्ति चावल किस्मों को लॉन्च किया। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि यह शोध प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के संकल्प में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि ये दोनों किस्में न केवल किसानों के लिए बल्कि आम लोगों के लिए भी फायदेमंद है। ये किस्में आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के लिए विकसित की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा मंत्री के तौर पर उनकी जिम्मेदारी सशस्त्र बलों के साथ मिलकर काम करना और भारत पर बुरी नज़र डालने वालों को मुंह तोड़ जवाब देना है। रक्षा मंत्री ने कहा कि नई दिल्ली में सांस्कृतिक जागरण महोत्सव को संबोधित करते हुए यह बात कही। सिंह ने कहा कि रक्षा मंत्री के तौर पर सैनिकों के साथ साथ देश के सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना ही उनकी जिम्मेदारी है। सिंह ने कहा कि देश की जनता जो चाहेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वही होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर निर्मित सभी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाएंगे। ट्रूथ सोशल से बात करते हुए ट्रंप ने घोषणा की कि उन्होंने वाणिज्य विभाग और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि को संयुक्त राज्य अमेरिका में आने वाली सभी विदेशी निर्मित फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अधिकृत किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अन्य देशों पर अमेरिकी फिल्म निर्माताओं को स्टूडियो को देश से दूर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी में फिल्म आयोग बहुत तेजी से खत्म हो रहा है क्योंकि अन्य देश हमारे फिल्म निर्माताओं और स्टूडियो को संयुक्त राज्य अमेरिका से दूर करने के लिए सभी प्रकार के प्रोत्साहन दे रहे हैं। खेल की दुनिया में आगे बढ़ते हुए IPL क्रिकेट में पंजाब किंग ने कल रात धर्मशाला में लखनऊ सुपर जायंट्स को 37 रनों से हरा दिया।